ऐसी अनन्यता आनी चाहिए कि हमें हमारे इष्ट देव से यदि घोर नरकों की प्राप्ति होती है तो बहुत अच्छा है, दूसरा हमें परम पद में विराजमान करे नहीं चाहिए। ऐसी अनन्यता कहीं भी, अनन्यता बहुत बड़ा फल है साधना का। जो अनन्य भयो ताके भाग को कहा कहिए, ध्रुवदास जी कहते हैं, ताके भाग को कहा कहिए। बड़ा भाग्यशाली जो अपने आराध्य देव में अनन्य हो जाए। जहां हमने शास्त्रों में विशेष महिमा पढ़ी वहां इष्ट के प्रति अनन्यता पाई गई है। उपमन्यु नाम के एक ब्रह्म ऋषि बालक किसी ऐसे ऋषि के घर बालकों के साथ खेलते हुए गए जो जजमान का सेवन करते थे, अर्थात उपरोहित्य कर्म करते थे। जजमान के यहां जाते वहां से अच्छे अच्छे पदार्थ मिलते। किसी जजमान ने गाय दे दी थी तो उनके घर में गाय का दूध भी था। पर उपमन्यु जी और उनके पिता वो किसी जजमान का सेवन नहीं करते थे, वो जंगली कंदमूल फल खाकर तपस्या परायण रहते थे। उपमन्यु जी बालकों के साथ वहां गए तो उन्हें दूध पीने को मिला। लौट के आए, अपने पिता से कहा मुझे भी दूध चाहिए। उनके घर में दूध, उन्होंने कहा हमारे यहां उपरोहित कर्म नहीं होता है, हमारे यहां तो तपस्या के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने के लिए चेष्टा होती है। माता से हट करके कहा नहीं मुझे दूध चाहिए ही। तो उन्होंने चावल को पीसकर घोल करके दे दिया। अब चावल का पिसा हुआ वो सफेद तो दिखाई देता पर स्वाद दूध का नहीं था। उपमन्यु जी ने कहा ये दूध नहीं है। उन्होंने झिड़क कर कहा तुम्हें कह दिया हम अकिंचन तपस्वी जन हैं, हम जंगली फल मूल पत्तों से अपना उदर पोषण करके भगवान की आराधना करते हैं, कहां से तुम्हें दूध दें। कहा हमें दूध चाहिए। बच्चे थे, उनका यदि दूध चाहिए तो गाय का क्या, सीधे क्षीर सागर से तुम्हें दूध ला के दे देंगे। परम कृपालु भगवान शिव की आराधना करो। हां करूंगा। ब्रह्म ऋषि बालक थे। जाओ ये मंत्र जपो, ऐसी मुद्रा में खड़े होकर के भगवान शिव का इस तरह से ध्यान करो, कुछ ही समय में तुम्हें जो तुम कामना कर रहे हो तुम्हारी पूर्ति हो जाएगी। माता ने ऐसा आशीर्वाद दिया। उपमन्यु जी एकांत क्षेत्र में दाहिने पैर के अंगूठे केवल खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर उठाकर और मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव के रूप का ध्यान करने लगे। बहुत वर्षों के तप से प्रसन्न होकर भगवान आशुतोष सदाशिव और माता जगदम्बा नंदकिशोर पर विराजमान होकर आए, पर उनकी निष्ठा के लिए तत्काल वेश परिवर्तन कर लिया। नंदकिशोर एरावत हो गए, भगवान शिव देवराज इंद्र हो गए, माता अंबा सची जी हो गई। जितने शिव पार्षद सब देवता बन गए और उनका वरम ब्रूहि, वरदान मांगो। उपमन्यु तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूं। आंख खोल के देखा, वज्रपाणी देवराज इंद्र नमस्कार किया और कहा भगवान मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान शिव हमें श्वान योनि कुत्ता बना दें, दंड दें, नरक भेजें, सहर्ष स्वीकार है, पर आपके द्वारा दिया हुआ अमृत या देवपद भी मुझे स्वीकार नहीं है। ना मैंने आपका मंत्र जपा है, ना आपको बुलाया है, ना आपसे हमारी किसी तरह की याचना है। अब वो देवराज इंद्र हो तो चले जाएं, वो तो भगवान शिव ही थे। वो भगवान शिव ही शिव की निंदा करने लगे। क्या रखा है शिव में ऐसा वैसा। उनका पहली बार तो आपको त्रिभुवन पति मान करके प्रणाम किया है, पर ऐसा मत समझ लो कि मैं तुम्हें दंड नहीं दे सकता। ये देखो मंत्रवेत्ता महापुरुषों में कितना बल होता है। बालक हैं
और उनका तुम त्रिभुवन पति हो इसलिए तुम्हें नमस्कार किया, तो तुम हमारे इष्ट की निंदा करोगे तो ऐसा मत समझो कि तुम्हें मैं दंड नहीं दे सकता, तुम्हें अभी नष्ट कर सकता हूं। देवराजेंद्र हो तो डर जाए, तो भगवान शिव ही थे। मैं तुम्हारी ऐसी कोरी धमकियों से डरता नहीं हूं, तुम्हें समझाना चाहता हूं कि शिव के पास बस एक शब्द भी नहीं, पर वो कहां रुकने वाले। हाथ में जल लिया, घोर मंत्र का उच्चारण करते हुए जे भी उनके ऊपर प्रहार किया, तो बीच में ही नंदकेश्वर ने उस जल को रोक लिया और कहा, अपने इष्ट पर इष्ट मंत्र से प्रहार कर रहे हो, देखो ना। तो देखा गौरांग गंगाधर भगवान शिव, अंबा पार्श्व में विराजमान, समस्त पार्षद शिव पार्षद प्रणाम। भगवान शिव ने कहा, मैं तुम्हारी अनन्य निष्ठा की परीक्षा ले रहा था, तुम पास हुए। रोज तुम्हें भगवान के क्षीर समुद्र से दूध आएगा, अजरश्चैव अमरश्चैव, बुढ़ापा छुएगा नहीं। जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा, छूटेगा नहीं। और जिस क्षण तुम याद करोगे, मुझे बुलाओगे, उसी क्षण मैं अपने पार्षदों सहित उपस्थित हो जाऊंगा। माला माल कर दिया भगवान शिव ने।